नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मानसी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जर्नी की जो मेडिकल ही नहीं इमोशनल भी है। अक्सर लोग आईवीएफ से डरते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे कपल की कहानी उनकी जुबानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना, सोनाक्षी आईवीएफ से। अक्सर जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय, डर, यह सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आम सोसाइटी में आईवीएफ को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं कि पता नहीं इसमें हम क्या करते हैं। बहुत बार लोग इस ट्रीटमेंट को छुपाते हैं, करवाने से डरते हैं। पर एक्चुअल में आईवीएफ बहुत ही सरल तरीका है किसी भी कपल के लिए जो नेचुरल तरीके से या छोटे ट्रीटमेंट से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो आज हम इन मिथ्स को दूर करेंगे और मिलेंगे ऐसे कपल को जिन्होंने एक्चुअल में सारा कुछ देख रखा है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सुरेंद्र भिलान, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस पेगा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जींद। मैं सबसे पहले आपको और आपके पूरे स्टाफ को धन्यवाद करता हूं इसके लिए जो हमें इतना योगदान दिया। ये महसूस नहीं होने दिया कि ये घर जैसा ही माहौल है। आपका स्टाफ और आप इतने बहुत बढ़िया तरीके से हमें हैंडल किया। हम बिल्कुल मायूस थे उस टाइम, हमें पता ही नहीं था क्या है हमारे साथ। बहुत अनहोनी कहानी हुई थी उस टाइम। 12वीं क्लास में लड़का पढ़ता था, वो पढ़ते पढ़ते हार्ट फेल हो गया था। तो उसके बाद हम बहुत मायूस थे। हमें फिर आपका नाम सुना, डॉक्टर पूजा धीर भयाना, हिसार आईवीएफ सेंटर। तो हम यहाँ पहुँचे आपके पास। तो हमें यहाँ आने के बाद आपसे मिले। आपका नेचर और आपके पूरे स्टाफ का मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए जो हमें इतना योगदान दिया। और एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, ये नहीं पहले आते ही आईवीएफ कर दिया, लेकिन बारीकी से आपने इस तरीके से मोड़ लिया कि हम ऐसे ही काम चल जाए, ऐसे ही काम बगैर आईवीएफ के। लेकिन ये तो लास्ट चांस है भाई, आईवीएफ कराना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपने फिर पहले एक बार आईवीएफ करवाया, वो एक बार डिसमिस भी हो गया था, उसके बाद दोबारा किया, वो सफल हो गया। उसके लिए मैं आपका देखो, जब भी कोई कपल हमारे पास आता है, जैसे ये लोग आए, तो हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि मेडिकली अगर हम नेचुरल तरीके से ट्राई कर सकते हैं तो उन्हें उस तरीके से ट्राई कराया जाए। बट कभी कभी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें आईवीएफ करना एक कंपल्शन हो जाता है। कंपल्शन मतलब एक ऐसी ऑप्शन जिसके बिना हम अपना काम नहीं चला पा रहे हैं, जिसके बिना हम प्रेगनेंसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन दैट केस आईवीएफ की सहायता हमें लेनी पड़ती है। और ऐसा ही इन कपल के साथ भी हमने, बेसिकली इनका सफर भी ऐसा ही रहा कि पहले जब ये आए थे तो हम कोशिश कर रहे थे, इनकी भी इच्छा थी कि हम नॉर्मली कंसीव कर लें। और कोशिश हमने भी की, बहुत लंबा टाइम नहीं की, बट हालांकि एज रिलेटेड चेंजेस से सारा उस कारण से थोड़ा सा हमने सुपर फास्ट ट्रीटमेंट किया, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या इंडिकेशन थी आईवीएफ की। तो आप लोग जब पहली बार सोनाक्षी में आए थे उस टाइम पे आपकी कैसी फीलिंग थी? मतलब क्या सोच रहे थे आपकी, क्या होने वाला है? ये सोच रहे थे जी पता नहीं क्या होगा। फिर आप बर्गिया का सारा मिला तो नो अभी सही होगा। हमने हौसला ही नहीं तोड़ा आपका वो देख के, भाई सही है, मैडम सही काम कर रहा है। सारा स्टाफ ने पूरा सहारा दिया जी मेरे को। तो कभी डर नहीं लगा? ना जी, बिल्कुल नहीं लगा। मेरा एक बार तो मतलब आईवीएफ करवाया, कंसीव नहीं हुआ, मैंने फिर भी नहीं हौसला तोड़ा। सारा स्टाफ ने मेरे को बिल्कुल उस तरीके से हैंडल किया कि इसको महसूस नहीं होने दिया मेरे को, बिल्कुल भी नहीं जी। मैं हंसदी खेलदी उसी तरह नो गई भी। चलो मेरे साथ मेरे डॉक्टर साहब, स्टाफ, सारा परिवार ही ला लो है। मैंने नहीं हौसला तोड़ा जी। फिर मेरे को कंसीव हो गया दोबारा 2-3 महीने बाद। मालिक की दया से, सारा डॉक्टर साहब की दया से आज मेरे 2 बेटे हुए। मैं यहीं पे ये स्ट्रेस करना चाह रही हूँ। देखो, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। बिल्कुल नहीं जी, आप बर्गिया का सारा देख के मैंने नहीं हौसला तोड़ा। बिल्कुल अकेली आती, अकेली जाती, ना मैंने किसी का अनुरोध किया। क्यों, मैंने आगे सारा था जी। क्यों, डॉक्टर साहब थे, भगवान का रूप था मेरे लिए। तो कभी मेरा हौसला ही नहीं टूटने दिया उन्हें। सारी बार नु कंधे सफल होगा, अपना काम सफल होगा जी। मेरा तो सफल करया। मैं तो सब नैनो को हूँ, ऐसे ऐसे भगवान सबको मिलो जिसे मन न मिले। प्रैक्टिकली मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो जो हम ओवर द टाइम देखते हैं, जो पेशेंट्स हाँ जी मन से पॉजिटिव होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल रहना पड़ा जी। वो सफल होते हैं, पॉजिटिव तो रखना ही पड़ता है। देखो डॉक्टर साहब, अकेले डॉक्टर साहब का खोट नहीं है जी। पॉजिटिव तो दिमाग में लेके चलना है। जब आप मेहनत करे तो हमारा भी काम है भाई, हम भी खुश रहे तो ही फायदा मिलेगा।
ये पॉजिटिविटी एक्चुअली आती है जब हाँ जी कपल बिल्कुल एक दूसरे के साथ बात कर बात रहे हैं, करते सारा हैं। कुछ साझा कर रहे हैं, एक दूसरे हार्मनी बना के रख रहे हैं। बिल्कुल जी साथ में परिवार का साथ भी उतना ही जरूरी उतना है। ही जरूरी है। बिल्कुल जी, परिवार बिना तो है ही नहीं कुछ परिवार भी। बिना कुछ भी नहीं है। हम- परिवार की सपोर्ट जो होती है हाँ जी। IVF में वो एक बहुत हाँ जी, हाँ। बहुत बड़ा रोल। है। और जब ये परिवार, जब कपल इकट्ठे मिलके हाँ एक जी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हाँ तो जी। पॉजिटिविटी आई थिंक वो बिल्कुल जी डबल से भी तिगुनी तिगुनी चौगुनी आ बिल्कुल, जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन कंसेप्शन। जब भी बिल्कुल हम पॉजिटिव माइंड से ट्रीटमेंट करते हाँ, हैं हाँ या जी। जब हम अच्छा सोच के कुछ ट्रीटमेंट करते जी। हैं वो तो सफल उसका होते हैं। फल बिल्कुल डॉक्टर सफल होते हैं, साहब, सफल होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। IVF कोई गलत वो नहीं है, मैं तो ये कहूँ आसान तरीका है, जल्दी काम हो जा। मालिक की दया से टाइम लंबा हमारे जैसे के लिए जो जुकर बनी थी इस उसमें तो बहुत अच्छा काम है जी IVF करवाना। जितना जल्दी हो सके IVF की सहायता लेवे और अपना आजकल परमात्मा सब ये को भी हो करावे। गया, पहले IVF के करवा लेते हैं, वैसे भी ये भी है आजकल। अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले की हम बात करें तो IVF समाज में एक तरह से एक मिथ मानी जाती थी। मिथ लोग मानी नहीं जाती। करा रहे हैं। क्यों करा रहे? बट आजकल आजकल वो नहीं है दूर हो गया, वो टैबू दूर हो गया कि वो- IVF हाँ। कुछ खराब नहीं है। कुछ नहीं खराब। बिल्कुल नहीं है जी, नॉर्मल की तरह है। नॉर्मल है जी, बिल्कुल आसान तरीका है इसको IVF करा। बिल्कुल। ये भी है डॉक्टर। मैम कभी कभी आपको लगा हो, आपके परिवार में किसी ने आपको बोला हो नहीं कि जी, मेरे को नहीं IVF बोला फेल कि हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, किसी को नहीं, मैंने किसी की सुनी है नहीं काफी लोगों जी। के मिथ्स होते हैं कि नहीं, मैंने बहुत- डॉक्टर साहब ही ऐसे भगवान का रूप मिल रहे थे, मेरे तो मन पाने नहीं दी जी, बिल्कुल ही नहीं आने दी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं आने दी जी। मैंने तो ना तो किसी की सुनी, एक मेरा उस्ताद आया डॉक्टर साहब थे और लाले स्टाफ था जो मेरे आंधी नु का करते भी संतोष अच्छा ही होगा। मैंने नहीं किसी की सुनी, ना मेरे को कोई कहने वाला था जी। विश्वास और फेथ जब भी होता है पेशेंट को, विश्वास है। वो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल जी। आप जब शुरू में आए थे हाँ तो जी। क्या ये डर था कि बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाएंगे, बहुत सारी सुइयां लगेंगी? ना जी, मैं नहीं डरी। पर आपको कितने इंजेक्शन लगाए हम लोगों ने? इंजेक्शन भी की मैंने, दवाई भी कुछ नहीं आंदी सी, कोई खास बात नहीं। हाँ हाँ सही बात है, देखो कोई इंजेक्शन नहीं लगा डॉक्टर साहब मेरा तो ऐसा। तो अक्सर लोगों को ये भय होता है कि हम IVF कराएंगे तो IVF में पता नहीं कितने ढेर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हाँ। 7 महीने 8 महीने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कई बार ये सोचते हैं जी लड़के हुए ना भाई, ये भी लड़के लड़की वाली भी कोई डॉक्टर साहब की जिम्मेवारी नहीं है, ये मालिक की देन है। हमने तो ये कहा था भी लड़की होगी तो भी सही है, लड़का होगा तो भी सही है। जो है लड़का है या लड़की है, जो मालिक देगा वही लेंगे। हो जाओ हमारे डॉक्टर साहब की दया है, मालिक की दया है, फिर मालिक ने सभी अच्छा काम कराया जी। वो एक भ्रम मैं बोलना चाह रही थी कि बार बार लोगों को लगता है कि बहुत सारे इंजेक्शन लगे, कुछ लोग नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लगते जी। ये तो वैसे हूँ बना ले आप कोई गामा मला ले सर हम ले कि बीतता सो जाना जी, नेगेटिव जिसका सोच के है नहीं जी, वही बनाती है ऐसी बातें। जो पॉजिटिव सोच के है ना, वो नहीं बनाते ऐसे। जिसका नेगेटिव सोच वाले बंदे ऐसा भय बिठा देते हैं उसको, उसका आनंद मंद नहीं निकलता। ये है ना, लेकिन हमारे उसको हौसला देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि हौसला और आगे बढ़ना बिल्कुल जी, सब लोगों का साथ मिलके। सब लोगों के साथ में। और ये तभी पॉसिबल है जब IVF के बारे में हम सही तरीके से जानें, हाँ जी, वो भ्रम दूर हो जो आज भी सोसाइटी में पल रहे हैं। फल रहे हाँ हैं। जी, पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं। और IVF में बहुत बार लोग ये बोलते हैं जी बिस्तर से उठना नहीं है। ना आपने जी, कितना रेस्ट किया? मन ने तो जी देखो सीढ़ियाँ 3 महीने तक तो मैं उतरी हूँ, 6-7वां में नहीं उतरी जी। सीढ़ियाँ में तो उतरी नहीं, बोझ बार का नहीं उठाया। मैंने खाना भी बनाया है, कपड़े प्रेस भी करी है, बर्तन साफ करे हैं, सारा कराया जी और अपना काम। ये तो सारी बकवास बात जी। हाँ सही है, कहूँ वही बकवास बात जी है। मैं कह दें जी लुगाई नु परहेज है नु, Bed rest ना ना करना ना ऐसी पड़ेगा। कोई बात को नहीं जी, ना ना ना। बेड रेस्ट नहीं। क्योंकि अक्सर आपने भी सुना होगा टोटली 9 मंथ्स आपको बेड रेस्ट करना नहीं, पड़ेगा। बेड रेस्ट किया नहीं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, काम किया एक है। वजन का और एक सीढ़ियाँ का तो लाले 3 महीने पाछा कराया था। और नहीं क्यों, मेरे ट्विंस बेबी थे, इस करके थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बोला था 6-7वां में थोड़ा रेस्ट करना है, इसलिए निमन ने नहीं कोई देखो, कराया था वैसे। लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपनी सावधानी तो रखनी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने डॉक्टर पूजा का नाम कहाँ से सुना? तो गांव से हमें सुना, जी, हम यहाँ पहुंचे प्रसव के पास, तो हमें अच्छा
मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की जब आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया सर और मैम का? देखो, जब ये आए थे उस टाइम पे मतलब एक इनका एज थोड़ा ज्यादा था हमारे लिए काम करने के लिए, तो दैट वाज वन थिंग। अब एज जैसे जैसे ज्यादा होती है वैसे वैसे थोड़ा सा हमें डर होता है कहीं प्रेगनेंसी में दिक्कतें ना बढ़े, बीपी की, शुगर की और बाकी चीजें। दूसरी चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हम बार बार इनकी सतह के पीछे पड़े रहते थे। यूट्रस की लेयर, आपको याद होगा कितनी दवाइयां खिलाई हैं आपको हमने। वो पतली है। तो यूट्रस की लेयर, जब भी हम, यूट्रस की लेयर क्या होती है? एक परत होती है। परत का मतलब है कि जैसे आप बीज बो रहे हैं जमीन में, तो हमने बच्चे रूपी बीज को जहाँ बोना है, जहाँ उसे इम्प्लांट करना है, वो जमीन हमें स्वस्थ दिखनी चाहिए। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो पुराने जमाने से या जो हमारे लोगों ने, बड़े लोगों ने स्टडी कर रखा है उसके हिसाब से वो 7 मिलीमीटर बोलते हैं कि इससे ज्यादा हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। हालांकि कम लेयर में प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा नहीं है, चांसेस थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। दैट वी एक्सप्लेन टू आवर पेशेंट्स। बट अगर परत पतली हो तो उसके कारण देखे जाते हैं कि क्यों ऐसी हो रही है। क्योंकि अगर हम पतली में काम कर रहे हैं तो मेरे को भी डर रहता है, पेशेंट को भी डर रहता है कि कहीं नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा ना हो जाए। तो सबसे पहले परत देखकर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। यूट्रस की लेयर थोड़ी पतली बनती थी, यूट्रस की लेयर पतली बन रही थी, दवाइयों के जरिए कोशिश की कि बढ़ जाए, नहीं बढ़ी। तो फिर हम लोगों ने हिस्ट्रोस्कोपी की थी आपकी, और साथ में आई थिंक पीआरपी भी किया था हम लोगों ने उस टाइम पे। पीआरपी नाम की एक चीज होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड लिया जाता है पेशेंट का और प्लेटलेट उसमें से सेपरेट करके हमने गर्भाशय के भीतर डाला था। हिस्ट्रोस्कोपिकली ही डाला था। हिस्ट्रोस्कोपिकली मतलब दूरबीन का टेस्ट, नीचे से गर्भाशय को देखना। उसे डालने के बाद अगर आप मेरे से पूछो, मतलब लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, पीआरपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना बेनिफिट होता है। प्रैक्टिकली पीआरपी मैं नहीं बोलती सब पेशेंट्स को कि सबको बेनिफिट हो जाता है, बट जिस पेशेंट में परत ना बढ़ रही हो तो हम हर तरीके का औजार इस्तेमाल करते हैं उसमें कि जो कुछ कर सकते हैं वो करके चले। लेयर इनकी एट द एंड भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बट बाय गॉड्स लक, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से, प्रेगनेंसी ने हुई एंड अल्टीमेटली ट्विंस। बेसिकली हम इसको एक टीम वर्क बोल सकते हैं। अगर आप साथ ना देते तो शायद मैम ना कर पाते, अगर मैम साथ ना देती तो हमारा तो दोनों का ही मिलने जुलने का हो गया था। अगर साथ चलता है नहीं वो बंदा हर कोई भी बीमारी हो सक्सेसफुल होता है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं अगर सबसे बड़ी चीज कंसीव नहीं होता ना पहली बार है तो वो रो रो के बुरा हाल, मैंने सैंपल दे दिया, मैं कोई है रहता यहाँ वहाँ चली गई रेस्ट करने के लिए, भाई रिपोर्ट आ जाओगी। आपका नेगेटिव आया, हाँ जी, तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि ना नहीं, मुझे सेकंड चांस, नहीं बार नहीं ट्राई करना चाहिए? ना जी ना, मेरे नहीं आया मन में मड़ी ही भी, बिल्कुल भी ना। मेरे को स्टाफ ने दिया जी, मेरे को ऐसे कह के बोला संतोष ठीक होगा सब कुछ, कोई बात ना। तो इन्हें क्लियर रिपोर्ट मेरे को न बताई भी ये अकेली आ रही है, रोएगी रो रहे, ये बोले सही होगा संतोष। मैंने फिर नहीं हौसला नहीं, बिल्कुल ही नहीं टूटने दिया जी। देखो नेगेटिव आया, हाँ जी, तो आपके मन में ऐसा नहीं आया ना जी, नहीं ट्राई करना चाहिए? ना जी ना, मेरे नहीं आया मन में बड़ी ही भी, बिल्कुल भी ना। मेरे को स्टाफ ने दिया जी, घबराहट बेचैनी ऐसा, मेरे को ऐसे कह के बोला संतोष ठीक होगा सब कुछ, कोई बात नहीं ना। तो इन्हें क्लियर रिपोर्ट मेरे को न बताई भी ये अकेली आ रही है, रोएगी रो रहे, ये बोले सही होगा संतोष। मैंने फिर नहीं हौसला नहीं, बिल्कुल ही नहीं टूटने दिया जी। आपका उन लोगों के लिए कोई ऐसा संदेश जो एक बार नेगेटिव आने के बाद बिल्कुल हार जाते हैं, थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, बिल्कुल कहा जी, सफल होते हैं, ट्राई अगेन। उसको पता लगता है कि हमारे साथ तो पता है अपने भी हमारे साथ क्या बनी हुई घटना है, तो हम इसी परमात्मा ने इतने मजबूत बनाए हैं, छोटी उस बाबत की घबराए नहीं तो आपने ले बैठे। आईवीएफ एक फिजिकल या मेडिकल जर्नी नहीं है, आईवीएफ एक इमोशनल जर्नी भी है। बिल्कुल हम इसको ये बोल सकते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। हाँ जी, डर के आगे जीत है जी। हाँ, इमोशनल जर्नी को जितना हम स्मूथ कर सके, अपनी इमोशंस को अच्छा करके, हाँ जी, वो बहुत जरूरी है आईवीएफ में। इसीलिए पहले भी जैसा हमने देखा कि फैमिली सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट, बिल्कुल स्टाफ का और डॉक्टर का सपोर्ट, सबका मिला जुला सपोर्ट जो पेशेंट के साथ होता है, हाँ जी, खुशी से अपना हाँ सपोर्ट, जी, बिल्कुल नहीं धोखा मिलता जिसको। और मैम और सर ने बताया जैसे कि हमें पॉजिटिव बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल जी, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो
हाँ ये तो पहला तो काम उसका है भाई, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव तो रहना ही नेगेटिव सोच चाहिए। तो बिल्कुल उसकी तरफ हम क्यों जाएं, जाना चाहिए। नेगेटिव सोच के बंदे बहुत होते हैं, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव सोचो ना उसकी। हमारा मोटिव है सब जो भी आए कुछ ना कुछ लेकर जाएं, बिल्कुल जी। कोई खाली नहीं जाए। कोशिश ये रहती है, बट बहुत बार ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़नी पड़ती है कुछ चीजें, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव्स भी आते हैं, पॉजिटिव, ये तो मालिक की बात। बट कोशिश ये रहती है कि बेस्ट किया जाए। बेस्ट किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सर आपका कोई संदेश लोगों के लिए? संदेश है डॉक्टर साहब, तो हम तो यही कहेंगे यहाँ डॉक्टर साहब के पास आओ। अगर कोई दंपति निराश है, जैसे बच्चा पैदा नहीं होने में या सक्सेसफुल नहीं होने में, हम चाहते हैं कि उनको डॉक्टर साहब की सलाह लेके, क्या है शुरू से लेकर पूरा ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर साहब। भाई IVF कराना पड़ेगा या दवाइयों से वैसे काम चलेगा, हम यही चाहते हैं। भाई कैसे है ये पहले IVF नहीं करते डॉक्टर साहब, पहले इलाज करते हैं उसका, क्या करना हमें उसके हिसाब से चलते हैं। अगर दवाइयों से काम चलता है डॉक्टर साहब, आप दवाइयों से काम भी चलाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे पेशेंट आपके पास, IVF करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। IVF सेंटर की आपकी साइकोलॉजी में बात करना चाहूंगी कि IVF सेंटर का नाम जब भी लोग सुनते हैं, सपोज किसी पेशेंट ने बोला सोनाक्षी IVF में दिखा लो, हाँ। किसी भी फलाने IVF में दिखा लो, ठीक, तो लोगों के मन में एक भय बैठ जाता है, भय बैठ के जाता है। पास जाएंगे हाँ। तो सीधा IVF IVF करेगा। प्रभु कृपा होती है। बिल्कुल, आप भी प्रभु है हमारे लिए तो। आप भी तो केयर करते हो पेशेंट, बताओ। कैसे क्या करना चाहिए। सही तरीका किस सही दिखाया जाए, तरीका? जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से उस दिखाया हाँ हिसाब जी, से। हाँ जी, हाँ। किसी का हम दवाई तो से यही काम कहना चलता चाहते हैं। है तो दवाई से काम चलाया जाता है, किसी हाँ। को छोटे ट्रीटमेंट से हमें लगे काम बन जाएगा। तो हर कपल एक्चुअल में डिफरेंट होता है, हर कपल तो डिफरेंट। हम तो कोशिश यही करते हैं लोगों को समझाने की, डर का भय से निकाल दो मन से, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। हौसला तो रखना पड़ेगा, हौसला तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल पहला काम है जी, हौसला तो आगे रखना वही है। फिर बात जीत। आज हमने इनकी कहानी सुनी, श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा। शायद उनके मन में जो वहम IVF को लेकर है, उनके मन में जो वहम IVF सेंटर्स को लेकर है कि IVF सेंटर पर जाएंगे तो सिर्फ IVF होता है, हाँ जी। शायद हम उन्हें क्लियर कर पाए। आपके और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड में मैं बोलना चाहूंगी कि IVF कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आप घबराएं या जिससे आप दूर भागें। अगर आपको जरूरत है मेडिकल हेल्प की तो उसमें हिचकिचाएं नहीं। हमारा ट्रीटमेंट या फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नॉट ओनली मेडिकल बट एक इमोशनल जर्नी रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है किसी भी कपल को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करने। सिर्फ हमारी ही नहीं, मेरी ये गुजारिश है पूरे परिवार वालों से जो कि ऐसे कपल्स के साथ हैं कि उनको इमोशनली सपोर्ट करें। और एक और बात, बहुत बार लोग कंपैरिजन करते हैं अपने ट्रीटमेंट का दूसरे ट्रीटमेंट के साथ। मेरी ये राय, क्या मेरा ये कहना कि कोई भी कपल एक जैसा नहीं होता है। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरे पास आने वाले 5 पेशेंट 5 डिफरेंट तरीके के हैं, उनको हो सकता है अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। तो प्लीज डोंट कंपेयर आपका ट्रीटमेंट किसी और के ट्रीटमेंट के साथ। चलिए हम जाते जाते सर और मैम से एक बात और कर लेते हैं। सर प्लीज बताएं आपको क्या ऐसी 3 बातें मैम में अच्छी लगी जो आप मैम से मिले? मैडम का जो नेचर है हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्टाफ का भी पूरा स्टाफ भी इतना ही बहुत अच्छा है मैडम के साथ साथ। मैं पूरा स्टाफ का और आपका डॉक्टर साहब बहुत भारी धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। हम आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी कहानी शेयर की हमारे साथ और लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर।